दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अलंकार के बारे में। अलंकार क्या होता है, अलंकार के भेद क्या होते हैं, अलंकार को कैसे प्रयोग करते हैं, अलंकार कैसे पहचानते हैं। तो आइए, ये अलंकार आपको क्लास 8 कक्षा 8वीं 9वीं में मिल जाएगा, कोर्स में होता है। जो 10वीं में ये जो गद्यांश वगैरह होते हैं, गद्यांश पद्यांश, तो उसमें पूछ लिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग के मन में प्रश्न आता है कि अलंकार क्या होता है। तो अलंकार वह है, तो ये दो शब्दों से बना है अलंकार, अलम और कार। अलम यानी होता है, इसका मतलब होता है भूषण, या फिर आप कह सकते हैं आभूषण या सजावट। और कार का मतलब होता है करने वाला, तो उसे बोल सकते हैं यानी जो भी किसी चीज़ को सजाए, जो भी किसी चीज़ को सजाने करने वाला होता है, उसे अलंकार कहते हैं। तो एक आप भाषा बना सकते हैं अर्थार्थ की, ये आपको काव्य में भी मिल जाएगा और गद्य में भी मिल जाएगा। तो उसकी एक और परिभाषा हो सकती है, वे शब्द या अर्थ जो काव्य या गद्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है, ये हैं शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार यानी जिन शब्दों के द्वारा काव्य में जो भी चमत्कार या फिर सजावट जो उत्पन्न होती है शब्दों के द्वारा, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, वैसे तो शब्द अलंकार के काफ़ी भेद होते हैं, जो जो मुख्यतः होते हैं वो तीन होते हैं। देख सकते हैं, पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। तो अनुप्रास अलंकार का अर्थ है, तो जो अनुप्रास अलंकार है वह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अनु और दूसरा है प्रास। अनुमाने होता है, तो अनुमान होता है बार बार आने वाला, बार बार आने वाला। और प्रास का अर्थ होता है अक्षर या फिर वर्ड। तो यानी आप कह सकते हैं कि जिस भी वर्ड या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, यानी रिपीटिशन बार बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसका कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि है खड़क सिंह, खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। और ये ले सकते हैं पी पीली पतीली में पीला पपीता। ठीक है, अब आते हैं हम यमक अलंकार की ओर। यमक, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, यमक अलंकार कब होता है, जब भी किसी भी वाक्य या फिर काव्य में जो एक शब्द है वो कई बार आए, लेकिन जो उसका अर्थ है वो अलग अलग निकले। शब्द दो बार आए, लेकिन दो से ज़्यादा बार भी आ सकता है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो हर बार अलग अलग निकले, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जिसका उदाहरण आप दे सकते हैं, कनक कनकते स्वगुनी, मादकता अधिकाय या खाए, बोराय जग व पाए बोराय। तो उसमें एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। और दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं उसका, कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो उसमें आप देख सकते हैं जो घटा शब्द है वो दो बार आया है, तो इसके जो अर्थ हैं वो दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। पहले का अर्थ है, जो पहला घटा है उसका अर्थ है बादल, और जो दूसरा घटा है इसका मतलब है कम होना। ठीक है,
तो इसका अर्थ हो गया काले बादलों का घमंड जो है वो कम हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने तीसरे अलंकार की ओर, श्लेष अलंकार। तो श्लेष का भी शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, श्लेष चिपकना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, उसकी हो जाएगी कि जब काव्य में एक शब्द के कई अर्थ निकले तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण लिख के दिखा रहा हूँ एक। सुबेरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो जो सुबेरन शब्द है उसका इन तीनों के लिए अर्थ अलग अलग है, कवि व्यभिचारी और चोर के लिए। जो कवि है उसके लिए सुबेरन का अर्थ है कि जो कवि है वो अच्छे शब्दों को खोज रहा है। जो व्यभिचारी यानी जो मतलब गुंडे मवाली टाइप के होते हैं, तो मतलब वो सुंदर लड़की की खोज में होते हैं। और जो चोर है उसे सोना वगैरह चाहिए होता है तो उसकी खोज में है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिखा है, इसमें आप देख सकते हैं, ये काफ़ी रहीमदास जी का प्रसिद्ध हुआ है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानो चून। इसमें भी पानी का आप देख सकते हैं अर्थ है काफ़ी। तो एक तो ये कह रहे हैं कि पानी को बचा के रखना है। ठीक है, और दूसरा ये कह रहे हैं जब पानी चला जाएगा तो जो मोती होते हैं वो अपनी चमक खो देंगे। और उसके बाद चून का अर्थ है वो भी पानी से लिया गया है, उसका अर्थ है आटा। आटा सही नहीं देता है, फिर पानी चला जाता है इसीलिए। अब हम आते हैं, ये हमारा पूरा हो गया है शब्द अलंकार। अब हम आते हैं अर्थ अलंकार की ओर। तो जो अर्थ अलंकार है वो मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा उपमा अलंकार। वो आई होप सो दैट, मुझे आशा है कि आप लोगों को अभी तक इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये अलंकार है, दो शब्दों से मिलकर बना है। अलमकार, अलंकार भूषण, कार का करने यानी जो भी शोभा या बढ़ाने वाला होता है, काव्य की सजावट करने वाला होता है, उसे अलंकार कहते हैं। दो वर्गों में विभाजित है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार यानी जिसमें शब्दों के द्वारा परिवर्तन यानी शोभा बढ़ती हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। 3 वर्गों में विभाजित है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास का अर्थ होता है जो शब्दों से मिलकर बना है। अनु यानी बार बार आने वाला, और प्रास माने अक्षर या फिर वर्ड, यानी जिस भी वाक्य काव्य में कोई भी शब्द बार बार कोई भी अक्षर या वर्ड की बार बार रिपीटेशन या फिर आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है, इसमें खाक शब्द की, खा अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है। अब आते हैं हम यमक अलंकार। यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या फिर जोड़ा, यानी जहाँ पर एक शब्द कई बार आए लेकिन उसका जो अर्थ है वो बदल जाए। जैसे कनक कनकते सौगनी, मादकता दिखाए या खाए बोराए, जग बहुत सुख पावे, पाए बोराए। ठीक है, तो उसमें जो कनक कनक दो शब्द बार बार आए हैं, उसमें लिखा है मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। तो उसमें मतलब आरोप से लाया जा रहा है, मतलब ये एक बालक है अपनी माता से कहता है कि मैं सिर्फ जो चांद खिलौना है वही सिर्फ मैं लूँगा और कुछ भी नहीं लूँगा। ठीक है, अब हम आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है आप पूछ सकते हैं बेझिझक होकर।
क्या, तो जो उत्प्रेक्षा होता है उसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है संभावना, यानी जिस भी काव्य में संभावना प्रकट की जाए, संभावना सी हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अथवा आप इसकी दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान का, उपमेय जहाँ पर उपमेय उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट किया, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, और उपमान यानी जिससे तुलना की जाए, ठीक है, जिसकी तुलना की जाए और जिससे की जाए उसकी जो संभावना हो, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, और जिससे की जाए उसकी जो संभावना हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, इसका उदाहरण दे सकते हैं हम, उस काल ये मैंने लिखा है, दो उदाहरण लिखे हैं, एक तो ये है और एक ये है। एक ये है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब किसी का क्रोध था, काल माने समय, ठीक है, क्रोध यानी गुस्सा, तनु यानी शरीर, ठीक है, ठीक है, माने कि इसका अर्थ ये है कि मतलब उस समय मेरा इतना क्रोध था कि उनका शरीर हिलने लगा, जैसे कि मानो हवा के जोर से, हवा जैसे कि सागर बह नहीं रहा है और हवा इतनी तेज आई तो सागर मतलब चलने लगा, इतना क्रोध है। ठीक है, तो यहाँ पे संभावना की जा रही है, उपमेय में उपमान की, यानी सागर की तुलना की जा रही है और क्रोध फिर दर्शाया जा रहा है उसकी संभावना। ठीक है, और दूसरा उदाहरण है, नेत्र मानो कमल है। नेत्र यानी आँख और कमल यानी फूल है, कमल का फूल। यहाँ पर मैं मतलब ये दिखाया है, संभावना दिखाई जा रही है उपमेय में उपमान की। तो यहाँ पर नेत्र उपमेय है, क्या है, नेत्र उपमेय, कमल है उपमान। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की जो संभावना की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका अर्थ है यानी नेत्र हैं वो मानो कि कमल की तरह, यानी मुलायम है नेत्र। ठीक है, संभावना की जा रही है, और इसको पहचानने का आसान तरीका है, जो भी इसके उदाहरण होंगे उनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग है, मन, मानु, मानस, मानो। ठीक है, तो इन दोनों में दे सकते हैं, मानो शब्द आ रहा है, इसीलिए ये पहचानने की तरकीब है
आप पहचान सकते हैं आसानी से कि यहाँ पर ये अलंकार होना है। अब हम आते हैं मानवीकरण अलंकार पर। तो जो मानवीकरण अलंकार होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो निर्जीव चीज़ें यानी जिसमें जान ही नहीं है, बेजान चीज़ें हैं, उनको सजीव दिखाने हैं जिनमें जान है। ठीक है, तो इनमें मतलब जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं उनमें सजीवता लाती हैं, यानी जो मनुष्य हैं उनकी जो भी विशेषताएं हैं उनको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, आए बसंत महंत। ठीक है, तो ये मैंने दो लिख लिए हैं मानवीकरण अलंकार के उदाहरण। पहला है आए बसंत महंत, यानी कि जो मनुष्य की जो विशेषता है आना जाना, तो वहीं बसंत से तुलना की गई है। ठीक है, बसंत को बताई गई, यानी जो बसंत हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम मानवीकरण अलंकार है। और दूसरा है फूल हंसे कलियां महकाएं, तो जो मनुष्य की जो विशेषता होती है हंसना और मुस्कुराना, वो महकना। ठीक है, तो वही दर्शाई गई है, फूल हंसे हंस रही हैं, कलियाँ महक रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा मानवीकरण अलंकार। तो अब हम आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार को जानेंगे, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। जब भी हम किसी काव्य में कोई भी बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं उदाहरण, हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। उसमें काफ़ी मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है कि मतलब जो हनुमान जी की पूछ है उसमें आग नहीं लग पाई जितनी ज़्यादा, उतनी देर में सारी लंका है वो जल गई और जो राक्षस वगैरह आते वो सभी भाग गए थे। ठीक है, वही हम इसके दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है, तुम्हारी ये जंतुर मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यानी किसी की जो मुस्कान है काफ़ी बढ़िया है। उसमें बताया जा रहा है कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसे भी मतलब जान दे सकती है। तो उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बात कही जा रही है। और एक और आप देख सकते हैं कि मुझे आज इतनी भूख लग रही है कि मैं 10-20 घोड़े खा सकता हूँ। इसमें देखिए आप देख सकते हैं कितनी भूख लग रही है, और इतनी मतलब जो भूख लग रही है उसे कितना बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है कि मतलब जो इंसान है वो इतना भूखा है वो 10-20 घोड़े खा सकता है। तो यहीं पर हमारा जो अलंकार है शीर्षक वो ख़त्म होता है। कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप ज़रूर बताएं, कमेंट कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे अन्य शीर्षक वगैरह आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।